अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मेरे पास आए हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, बहुत पुराने मेरे बचपन के फ्रेंड हैं, कामरान भाई। क्या हाल है कामरान भाई, ठीक ठाक है आप? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कामरान भाई जो है ना वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनका हैंड फीडिंग का एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है। प्रॉब्लम्स आते रहते हैं इंसान की लाइफ में। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, आप दोस्तों ने नहीं देखी होगी। जिन दोस्तों ने नहीं देखी वो जो है मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने हैंड फीडिंग पे बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई थी। वो उससे पहले भी कैसे बनानी है, कैसे करवानी है, मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। लेकिन अभी भी दोस्तों के मसले मसाइल आते रहते हैं, तो लोग जो है ना वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को रिप्लाई करने से बेहतर है मैं यही सोचता हूँ कि जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों के आ रहे हैं उनके जो है ना प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करके तो एक वीडियो की शक्ल में सब दोस्तों को इकट्ठा ही रिप्लाई कर दिया जाए। तो प्रॉब्लम जो लोगों को ज़्यादा हैंड फीडिंग में आ रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो अगर हैंड फीड में बच्चा पाल रहे हैं, चाहे वो लबर्ड का पाल रहे हैं, कॉर्नियर का, रिंगनेक का, जिसका भी पाल रहे हैं, तो बच्चा उनके पास एक्सपायर ना हो। छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से जो है ना वो कामरान भाई लोगों के पास बच्चे एक्सपायर होते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे ही दूंगा कि मतलब मैंने यहाँ पे 10-12 साल गाड़ी चलाई ना, गाड़ी ड्राइव करता था यहाँ पे। लेकिन जब मैं अमेरिका में गया, वहाँ पे मुझे अमेरिका में जब गया वहाँ पे लाइसेंस लेना था, तो मुझे जो है ना वो लाइसेंस लेने के लिए पहले रिटर्न मैंने पास किया, वो तो फर्स्ट अटैम्प्ट में कर लिया। उसके बाद रोड टेस्ट की बारी आई, तो रोड टेस्ट में मैं इतना रिलैक्स था क्योंकि मैंने इतने साल गाड़ी चलाई। स्पेशली लाहौर में अगर आप इधर शाह आलम वाली साइड पे या यादगार वाली साइड पे इतनी ट्रैफिक ब्लॉक होती है, वहाँ पे अगर आप ड्राइव कर लें तो रोड टेस्ट में तो खुली सड़क है, आपके आगे भी किसी ने नहीं आना। तो वहाँ पे जब मैंने रोड टेस्ट के लिए गया तो मैंने बड़े आराम से, मेरे साथ एक अमेरिकन लेडी बैठी हुई थी, मैं उसका बातें बुतें की, रोड टेस्ट में मैंने ड्राइव की। और जब थोड़ी सी ड्राइव करके वापस आया तो उसने मुझे फ़ेल कर दिया। मैंने पूछा कि आप, मैं तो बड़ी अच्छी ड्राइव की है, आपने मुझे फ़ेल क्यों किया? मैंने सारे जो है रूल्स फॉलो किए हैं। उसने कहा कि आपने जो है वो एक हाथ से गाड़ी चला रहे थे, एक हाथ आपने यहाँ रखा था, यहाँ क्यों रखा था, ऐसे क्यों नहीं पकड़ा, फेल। तो उसके बाद फिर सेकंड टाइम रोड टेस्ट में फिर मैं जो है ना वो फिर मैंने बड़ा प्रॉपर हर तरीके से चीज़ें देखते हुए जो मैं ड्राइव कर रहा था, तो वहाँ से ना एक आगे से एक बंदा क्रॉस किया, मैंने ज़रा स्लो कर ली लेकिन रोकी नहीं। तो वो भी मेरे जहन में नहीं था, उन्होंने भी मुझे फ़ेल कर दिया। मैंने कहा अब क्यों फ़ेल किया? कह रहे जो बंदा क्रॉस कर रहा था आपको स्टॉप करना था, आपने स्टॉप नहीं किया, तो आपने गाड़ी स्लो की, स्टॉप नहीं किया, फ़ेल। तो उस मिसाल देने का मकसद ये है कि आपको हैंड फीडिंग का एक्सपीरियंस है, मैं मानता हूँ आपको हैंड फीडिंग का एक्सपीरियंस है, आपको, आपने पहले भी बच्चे पाले हैं, आपको एक्सपीरियंस है, आप पालते रहे हैं। लेकिन ये जो रूल्स हैं ना, इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब आप छोटे छोटे रूल्स को मिस करते हैं ना, वहीं पे आप गलती करते हैं और बच्चा एक्सपायर हो जाता है। तो जैसा कि मैं पहली वीडियोस में भी जो है वो आपको दूसरी टेक्निक्स बताई थी, आज की वीडियो में जो है वो मैं आपको एक छोटे से कुछ रूल्स बताने लगा हूँ, जिसकी वजह से लोगों के पास जो बच्चे एक्सपायर होते हैं, जो लोग मुझे कॉल करते हैं, जी ये बच्चा देखें क्या हुआ, ये तो एक्सपायर हो गया, फीड भी हुआ था। तो देखें, सर्दी का मौसम है। एक तो ये कि सबसे पहली जो ज़रूरी बात जो मैं आप दोस्तों को इस वीडियो में बताना चाहूँगा, जो रूल्स हैं उसको फॉलो ये करना है कि जैसे अब ये सर्दी है, मेरे हाथ कामरान भाई देखे ठंडे गर्म है, मेरे हाथ ठंडे हैं, ठीक है। अब मैंने बच्चों को फीड करवानी है, मैं जाऊँगा, जाके मैंने फीड तैयार की और जो इतना सा बच्चा है जिसकी सिर्फ स्किन है, ठीक है, जिसको हमने सर्दी से बचाना है, उसको मैंने ठंडे हाथों से पकड़ना है, उसको मैंने पूरा ग्रिप करना है, गर्दन को पकड़ना है। अब मैं उसको फीड तो करवा रहा हूँ, अब इधर से ठंडक जा रही है मेरे हाथ से उसकी स्किन में और इधर से मैं गर्म फीड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी एहतियातें हैं, ये हमारे जहन में नहीं रहती। उसके बाद जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने आप लोगों के मैसेजेस जो मुझे आते हैं और मैंने देखा है कि बच्चे आपके पास एक्सपायर हो रहे हैं, वो है नीचे की, जो आप ब्रूडर में बच्चा तो रखा हुआ है, टेम्परेचर तो आपने 30 मेंटेन किया हुआ है, लेकिन जिस आपने कंटेनर में जो बच्चा रखा हुआ है उसका जो वुड शेव है वो गीली है। अब बच्चा आपने उसको ठंडक से बचाना है आपने, तो जो वुड शेप जो गीली हुई है, क्योंकि जब आप फीड करवाते हैं तो बच्चा जो है वो वाटरिंग पूप्स करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी जो वुड शेप है वो गीली हो जाती है। आप चेंज करते हैं 2 दिन बाद, और अगर मेरे से पूछे तो मैं दिन में 2 दफ़ा चेंज करता हूँ, सुबह भी चेंज करता हूँ, शाम को भी चेंज करता हूँ। तो क्योंकि वो बच्चे को नीचे से भी तो हीट मिलनी चाहिए ना। तो ये जो लोग चेंज नहीं करते, बच्चे को यहाँ से जो है वो ज़मीन जो फ्लोर होता है जिस पे बच्चा पड़ा होता है, वो वुड शेप जो होती है, वहाँ से उनको ठंडक पहुँच रही होती है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक आप लोगों की है। तीसरी कामरान भाई मिस्टेक जो दोस्त कर रहे हैं, ओवर फीडिंग। मतलब अंदाज़ा ही नहीं है कि आपको कितने बच्चे को कितनी फीड करवानी है।
अब मिसाल के तौर पे मेरे पास जो इतना सा अगर बच्चा है उसको मैं 40 ml 30 ml फीड करवा रहा हूँ, और एक और बच्चा जो किसी और के पास है वो इतना बच्चा 15 ml की फीड ले रहा है, ठीक है। तो हमने उनसे जब बच्चा ख़रीदा तो हमने उनसे पूछा कि जनाब इसको कितनी फीड करवानी है। उन्होंने कहा जी मैं तो इतनी फीड करवाता हूँ, या हमने किसी से मशवरा लिया कि ये इतने साइज़ के बच्चे को कितनी फीड करवानी है, तो वो कहते हैं जी इतनी फीड करवानी है। अब हो सकता है उसका क्रॉप ज़्यादा खुला हुआ ना हो, और उन्होंने आपको कहा 30 ml फीड करवानी है। आपने जब उसको 30 ml के हिसाब से प्रेस की फीड, तो क्या हुआ कि वॉमिट करनी शुरू कर दी। अगर उसका क्रॉप खुला हुआ है और आपने उसको 30 ml फीड दी है तो उसका क्रॉप भरा ही नहीं है, वो बेचारा भूखा ही भूखा कमज़ोर होते होते मार जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी टेक्निक जो मैं आपको बताने लगा हूँ, बार बार पिछली वीडियोज़ में बताया था कि जब बच्चे को आपने फीड करवानी है तो आपकी ये वाली फिंगर जो है ना, ये वाली फिंगर ये उसके क्रॉप पे होनी चाहिए। ये इस हाथ से आपने बच्चे को पकड़ना है और ऐसे आपने उसके क्रॉप पे रखनी है। तो ये जो फिंगर है ना, ये आपको बताएगी कि जो उसका क्रॉप है, जिसको हम उर्दू में पोटा कहते हैं, तो जो पोटा होता है वो आपको ये वाली फिंगर पोटे के ऊपर होनी चाहिए, क्रॉप के ऊपर होनी चाहिए। आपको पता हो कि ये बहुत ज़्यादा फिल हो गया है या अभी फिल होने वाला है, ये चीज़ आपको बताएगी। आपने एज का हिसाब नहीं रखना कि इतने बच्चे को इतनी फीड करवानी है, इतने बच्चे को इतनी फीड करवानी है। आपने देखना उसका क्रॉप ज़्यादा टाइट तो नहीं हो रहा या बहुत लूज़ तो नहीं है, वही आपको बताएगा कि आपको कितनी फीड करवानी है। कामरान भाई, ये छोटे छोटे मसले मसाइल हैं जो बहुत अहम हैं उन दोस्तों के लिए जो अभी जिन्होंने नया शुरू किया है, जिन्होंने बच्चे ख़रीदे हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी के पास भी जो है ना वो बच्चे एक्सपायर हों। अच्छा कामरान भाई, उसके बाद जो प्रॉब्लम आते हैं ना, वो ये होते हैं कि आपने ब्रूडर में बच्चा तो रखा हुआ है, लेकिन ब्रूडर की कैलिब्रेशन पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैलिब्रेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि जो देसी ब्रूडर लोकल ब्रूडर होते हैं इनके ऊपर जो मशीन लगी होती है ना, वो टेम्परेचर जो दे रही होती है वो होता नहीं है। तो कभी कभार आपने जो है ना वो टेम्परेचर अगर आपने 30 सेट किया, हो सकता है उसका 35 हुआ हो, लेकिन अंदर का टेम्परेचर 35 है। अंदर मीटर रख के एक दफ़ा चेक कर लें कि आपकी जो ब्रूडर मशीन है उसका टेम्परेचर और अंदर जो आपने मीटर रखा हुआ है उसका सेम होना चाहिए। कभी कभार एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ वो ये होती है, कभी कभार टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आपके ब्रूडर के अंदर जो ह्यूमिडिटी लेवल है ना वो बहुत गिर जाता है। ह्यूमिडिटी लेवल जो है ना वो गिरने की वजह से जो बच्चे की स्किन है ना वो आपको रफ फील होगी, सूखी सी, जैसे खुश्की हो जाती है स्किन पे, हम क्या कहते हैं खुश्की हो जाती है बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास जो बच्चे हैं उनकी स्किन जो आपको खुश्क और रफ लग रही है, तो समझ लें कि आपके जो ब्रूडर है उसमें आपका ह्यूमिडिटी लेवल बहुत लो है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने ब्रूडर के अंदर पानी का एक छोटा सा बर्तन रखना पड़ेगा, ताकि वो उससे जो है आपके जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो ठीक हो जाए। अगर आपको लगे कि ज़रूरत है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो पानी का छोटा सा बर्तन अपने ब्रूडर में रखने से आपका ये मसला भी सॉल्व हो जाएगा। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आपके जो है, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं होती, मैंने कोई लिखा नहीं होता कि मैंने क्या क्या बोलना है, जो मेरे ज़हन में आ रहा था मैं बता रहा हूँ, और मेरे ज़हन में वही आ रहा होता है कि जो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो सवाल पूछ रहे होते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ गई, हमारा बच्चा बीमार है, हमारा बच्चा मर गया, तो ये प्रॉब्लम आती हैं। अच्छा, मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपने जो है वो बच्चों की ग्रोथ के लिए जो है वो बोनीसान जो है वो आपने सिरप इस्तेमाल करना है, बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्त कह रहे थे कि यार आपने जो फीड बताई हुई है पेट ग्रो के नाम से, माशाल्लाह मेरे बच्चे जो हैं अभी मैं उन बच्चों को सेल्फ कर रहा हूँ, माशाल्लाह ब्लू टर्कोइज के बच्चे जो हैं माशाल्लाह बहुत हेल्दी उसी फीड पे ही सेल्फ हुए हैं, बहुत अच्छी फीड है। तो मैंने कहा था कि उसमें आप वो ज़रा करेंगे तो बच्चे और की नशोनुमा और अच्छी हो जाएगी, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो जिन दोस्त वो नहीं ख़रीद पा रहे, 600-650 रुपये का शायद है, तो आप जो है वो वाइडलीन, जो सिंपल वाइडलीन सिरप होता है, वो भी आप हैंड फीड में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो देखिएगा आपके बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, उनकी जो नशोनुमा है वो बहुत अच्छी होगी। तो बच्चे का जो है ना वो वेट आपने लाजमी चेक करना है, ये ना हो कि आपको लगे कि यार इतना बड़ा बच्चा है उसका वेट नहीं है। तो ये जो सिरप अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो उनकी नशोनुमा के लिए अच्छा होता है, उसमें कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है, जस्ट आपने थोड़ा सा डालना है और इसको फीड में अच्छी तरह से मिक्स करवा देना है। लास्ट में एक और बात करना चाहूँगा कि पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में फिर बता रहा हूँ कि जब आप 8-10 बच्चों को फीड करवा रहे होते हैं और आपने जब उसका टेम्परेचर अपने उल्टे हाथ की स्किन पे चेक करना है, तो जिस टेम्परेचर की फ़ीड आपने पहले 3-4 बच्चों को करवाई, आखिरी बच्चों को भी उसी टेम्परेचर पे ही फीड करवानी है आपको। तो ये जो मिस्टेक है कि शुरू के बच्चों को जो है वो सही टेम्परेचर पे और आखिर वाले बच्चों को जो है वो सही टेम्परेचर की फ़ीड नहीं मिलती और हम ठंडी फीड करवा देते हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंडी फीड या बहुत ज़्यादा गर्म फीड करवाने से जो उनका क्रॉप जो है वो फट जाता है, स्किन बहुत सेंसिटिव होती है।
तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपने जो पानी का, जैसे मैंने बताया था कि प्लेट में गर्म पानी लेके उस बर्तन को उसके अंदर रखना है, तो वो आपने रखना नहीं बोलना। छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं चाह रहा हूँ कि बस सर्दी का मौसम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जिन दोस्तों ने भी बच्चे हैंड फीड पे उठाए हुए हैं, उनके अगर 10 बच्चे उठाएं तो 10 के 10 ही सेल्फ हो, तो इससे मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरे से आपने कुछ ना कुछ सीखा। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।